Jafar Series E-Class and Educational YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जाफ़र सर ई क्लास जेईसी। जाफ़र सर के ई क्लास जेईसी में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम, खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में स्कॉलर हंट 2023 टेस्ट 5th जमात पंजुम का वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में तकरीबन 20 सवालात दिए गए हैं। एक सवाल 2 नंबर के लिए हैं, लिहाजा हमें 40 नंबर इसमें मिलना चाहिए अगर हमारे तमाम सवालात सही आते हैं। तो ये विद्या प्राधिकरण केंद्र औरंगाबाद से लिंक आई थी इसकी, और इसे हमने जो है हल किए हैं इसकी वजाहत के साथ। आपको भी इसे हल करना है, और जो समझ में नहीं आता है वो इस वीडियो से समझ ले। हमने इसमें अच्छी तरह से हर सवालात की वजाहत किए हैं कि आपको समझ में आ जाए, और इससे आप अच्छी तरह से मशक करें। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करके आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन लेते रहें। हम इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियोज़, तालीमी वीडियोज़ बनाते रहेंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए ये वीडियो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें पहला सवाल है, आमों के बाग को डैश डैश कहते हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमराई, गल्ला, गोदाम, जंगल, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, और उसका आंसर है, उसका जवाब है अमराई कहते हैं। तो इसे हमने सिलेक्ट किए हैं, ये जवाब सही है। उसके बाद दूसरा सवाल है, दीवान गालिब ये किस शायर की किताब है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मौलाना शौकत अली, मिर्ज़ा गालिब, दबीर और हाली। तो नंबर 2 ऑप्शन मिर्ज़ा गालिब ये सही है। आप इसकी जो है मश्क करें, इसे बार बार यानी पढ़ने से आपको जहन नशीन होगा, याद होगा, और आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब इसका आगे का सवाल है, जैसे आम मीठा वैसे इमली, तो इमली ज़ाहिर है खट्टी होती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, खट्टी, कड़वी, तुरश और तीखी। तो नंबर 1 ऑप्शन सही है, खट्टी, और उसे हमने सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद है, शहद की मक्खी के मस्कन को डैश कहते हैं। मस्कन यानी घर, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, घर, जाला, छत्ता, गार। तो नंबर 3 ऑप्शन जो है छत्ता, ये सही है, उसे हम छत्ता कहते हैं। बावर्ची, अब बावर्ची यानी किसे कहते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। तो कपड़े धोने वाले को, या सब्ज़ी वाले को, दूध वाले को, या खाना बनाने या पकाने वाले को। तो नंबर 4 जो है इसका ऑप्शन सही है, खाना बनाने वाले को ही हम बावर्ची कहते हैं। उसके बाद है अगला सवाल, 100 रुपये का 8% फ़ी साल से है। 100 रुपये का 8% फ़ी साल की शरह से 3 साल का सूद कितना। तो अब देखिए, 100 रुपये पे 8 रुपये हैं, तो अब 1 साल के लिए 8 रुपये यानी, तो 3 साल के लिए तो 8 दिया 24, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है 24 ये सही है। उसके आगे हम देखते हैं, दूसरा सवाल है, एक ही मरकज़ लेकर कितने दायरे बनाए जा सकते हैं। तो एक मरकज़ लेकर बेशुमार दायरे बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है, मुतबादिल नंबर 2, इसलिए उसे सही किया गया है, टिक लगाया गया है। उसके बाद का सवाल है, 7 सम ज़िले वाले मुरब्बे का रकबा कितना होगा। तो मुरब्बे का रकबे का ज़ाब्ता है ज़िले की दूसरी क़ुव्वत या ज़िले का मुरब्बा। तो 7 ज़िला है, तो 7 का मुरब्बा होगा 49, तो 49 मुरब्बा सम, उसकी इकाई मुरब्बा में ही होगी, तो मुरब्बा सम होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ये सही है, और इसे टिक किया गया है, इसे सिलेक्ट किया गया है। आपको भी इसी तरह से ये पेपर हल करना है। आपके लिंक आपको यानी ये हम कमेंट बॉक्स में लिंक हम जो है ये डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप कमेंट करके यानी आपके जो भी उलझने हैं, जो भी यानी मसाइल हैं वो पूछ सकते हैं, और इसे हल करना हर एक के लिए ज़रूरी है जो भी ये इम्तिहान 5वीं के तालिब इल्म दे रहे हैं। ज़ैल में मुरब्बा अदद पहचानिए। अब देखिए, ज़ैल में 4 अदद दिए गए हैं, 64 है, 30 है, 50 है, 72 है। तो 30 मुरब्बा नहीं है, 50 मुरब्बा नहीं है, और 72 भी मुरब्बा नहीं है। मुरब्बा उस अदद को कहते हैं कि जैसा कि 2 है, तो 2 से 2 को अगर ज़रब करते हैं तो 2 का मुरब्बा 4 हासिल होता है। उसी अदद से ज़रब करने पर हासिल ज़रब को उस अदद का मुरब्बा कहते हैं। तो 8 का मुरब्बा 64 है, यानी 8 को 8 से ज़रब करें तो 64 हासिल होता है। लिहाजा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, उसे हमने सेलेक्ट किए हैं। अब देखिए, उसके बाद का सवाल है, ईंट में कुल कितने किनारे होते हैं। तो ईंट जो है ये जो है मुकम्मनुमा है ईंट, और ये ईंट को जो है तकरीबन 12 किनारे होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हम यहाँ पर सही है कि 12 किनारे होते हैं, उसे सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद सवाल है कि
सेलेक्ट एक्शन बाय ऑब्जर्विंग द पिक्चर, यानी शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और इसका सही मुतबादिल यानी चुनिए। तो देखिए पहला है सिंगिंग, तो ये फेस से अपने को जाहिर नहीं हो रहा है कि यहाँ कोई सिंगिंग हो रही है। उसके बाद है लॉफिंग यानी हंसना, सिंगिंग गाना, कोई गाना नहीं गाया जा रहा है, इस फेस से ऐसा नहीं जाहिर हो रहा है। लॉफिंग हंसना, हंसी भी यानी महसूस नहीं हो रही है। उसके बाद है क्राइंग, तो ये सही है, क्राइंग रोना, उसके यानी आंखों में आंसू भी नज़र आ रहे हैं। प्रेइंग, प्रेइंग यानी दुआ मांगना, तो दुआ मांगने जैसी कोई यानी तस्वीर हमें नज़र नहीं आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही है और इसे हमने सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद है तस्वीर देखकर मुनासिब मुतबादिल चुनिए, राइट द करेक्ट आंसर। अभी हम तस्वीर देख रहे हैं, इसमें एक ट्री दरख्त बताया गया है। अब देखिए उसके 4 अंग्रेज़ी के सेंटेंस जुमले दिए गए हैं। नंबर 1 है दिस इज़ ट्री, नंबर 2 है दिस इज़ अ ट्री, नंबर 3 है दिस इज़ द ट्री और नंबर 4 है दिस इज़ अ ट्री। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, दिस इज़ अ ट्री। अब उसके इसलिए हमने उसे सेलेक्ट किए हैं, उसके यानी ये एक दरख्त है, इसका तर्जुमा इस तरह से होगा कि ये एक दरख्त है, तो ये सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है बर्ड्स फ्लाई इन डैश स्काई। अब ये आर्टिकल्स पर मबनी सवाल है, जो ए एन द ये आर्टिकल्स होते हैं। द का हम प्रोनाउंसिएशन दी भी करते हैं, लेकिन आपको हम ये वाज़े कर देते हैं कि दी का प्रोनाउंसिएशन उस अल्फाज से पहले होगा, उस वर्ड से पहले होगा जिसका वावल साउंड से यानी उसकी यानी शुरुआत होती हो। जैसा कि एप्पल है तो हम दी एप्पल बोल सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि एप्पल का प्रोनाउंसिएशन ए की आवाज़ से हो रहा है, अ से हो रहा है। तो जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वावेल साउंड से होता है उसके सामने के द को दी पढ़ा जाता है, और कॉन्सोनेंट के सामने अगर पहले द आता है तो उसे द ही पढ़ते हैं। तो बर्ड्स फ्लाई इन डैश स्काई। अब स्काई जो है ये कुदरती चीज़ है ना, तो कुदरती चीज़ के सामने द का इस्तेमाल होता है, द आर्टिकल आता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 द सही है, उसे टिक किया गया है। उसके बाद सवाल है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स। अब देखिए नीचे 2 स्ट्रॉबेरीज दिए गए हैं, एक है बिग और एक है स्मॉल, तो जाहिरी बात है। अब देखिए यहाँ पर टॉल शॉर्ट दी गई है, जोड़ी पेयर दिया गया है, और उसके बाद है बिग स्मॉल, उसके बाद है गुड बैड, उसके बाद है अगली ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पर बिग स्मॉल ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 को हमने क्लिक किए हैं, ये सही है। उसके बाद है मोना ब्रिंग्स सम डैश। अब देखिए पिक्चर्स में दिए गए हैं फ्लावर्स, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके ऑप्शन दिए गए हैं। फ्लावर यानी एक फ्लावर यानी ये अब वाहिद में आ गया, सिंगुलर में आ गया, लेकिन एक से ज़्यादा है वहाँ पर प्लूरल फॉर्म्स में है, इसलिए फ्लावर्स जो है ऑप्शन नंबर 2 ये सही होगा। उसके बाद का ऑप्शन है अ फ्लावर्स, तो जो भी प्लूरल फॉर्म्स होता है उसके सामने अ आर्टिकल नहीं आता, इसलिए गलत है। और चौथा तो बिल्कुल गलत है, इसलिए नंबर 4 फ्लावर्स ये सही है, नंबर 2 का ऑप्शन फ्लावर्स ये सही है। उसके बाद हम देखते हैं सवाल 31 दिनों के अंग्रेज़ी महीने कितने हैं। अब 31 दिनों के अगर हम अंग्रेज़ी महीने लेते हैं तो सबसे पहले है जनवरी, ये 31 दिन का है। फरवरी नहीं है, उसके बाद मार्च ये 31 का है। अप्रैल नहीं है, उसके बाद है मई, ये भी 31 का है, यानी जिसे हम उर्दू में मई कहते हैं, तो ये 31 का है, ये हो गए 3। चौथा है मई के बाद जून, जून 31 का नहीं है। जुलाई और कंटिन्यू उसके साथ अगस्त, ये भी 31 का है। और अगस्त के बाद सितंबर नहीं है, अक्टूबर 31 का है, नवंबर नहीं है, दिसंबर 31 का है। इस तरह से पूरे 7 महीने 31 दिनों के हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 को सही किया गया है, इससे उसको क्लिक किया गया है, वो ऑप्शन नंबर 2 7 ये सही है, सही। उसके बाद का सवाल है ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाला मुतबादिल चुनिए, ईंट, सीमेंट, लोहा, डैश। तो देखिए यहाँ पर कपड़ा है, रेत है, घर है, जूता है, लेकिन ये अशिया जो दिए गए हैं ईंट, सीमेंट, लोहा, ये घर बनाने के अशिया है, तो इसमें हम मज़ीद इजाफा रेत का कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 रेत सही है। उसके बाद है सवाल ग्रोह से मुंसलिक शक्ल मुंतखब कीजिए। अब ग्रोह में देखिए शक्ल दी गई है सवाल में कि FHI। अब जवाबी जो शक्ल है उसमें है नंबर 1 J, नंबर 2 K, नंबर 3 M और नंबर 4 L। तो अब ये हम देखेंगे, अगर हम यहाँ मंतख लगाते हैं तो F, इसमें देखिए 3 लकीरों से ये हुर्फ बन रहा है,
एफ में 3 लकीरें हैं, एक खड़ी है, 2 आड़े हैं। उसके बाद हम देखते हैं एच में 2 खड़े हैं, एक आड़ी, यानी 3 लकीरों से ये भी, यानी 3 लाइन से ये भी जो है अल्फ़ाबेट तैयार हो रहा है, बन रहा है। उसके बाद है आई में 2 आड़े हैं, एक खड़ी है, यानी ये भी यानी जो है 3 लाइन से बन रहा है। तो अब 3 लाइन से बनने वाला हुर्फ अल्फ़ाबेट कौन सा है? तो नंबर 2 पे के है, एक खड़े है, एक खड़ी लाइन है और 2 जो है तिरछे हैं, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 2 ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 को हमने यहाँ पर क्लिक किया है, वो सही है। इसकी इस तरह से हमने वजाहत की, इसे अच्छी तरह से निशानदेही करेंगे और ऐसे सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद का सवाल है मुतबादिल तलाश कीजिए। हिंसा और अलामतों की जदवल देखकर सवालों के जवाब दीजिए। अब हिंसा अलामत, 1 के लिए देखिए मुसल्लस है, 3 के लिए ज़रब है, 5 के लिए दायरे में ज़रब की अलामत है, 7 के लिए जो है तकसीम की अलामत है और 9 के लिए तारे की अलामत है। तो अब देखिए यहाँ पर दायरे में ज़रब, फिर ज़रब और तारा, इन अलामतों के लिए कौन सा अदद आएगा? तो दायरे के अंदर ज़रब इसके लिए 5 है, सिर्फ ज़रब के लिए 3 है और तारे के लिए 9 है। तो आ जाएंगे वहाँ पर 5, 3, 9, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। तो अब देखिए वहाँ पर हमने क्लिक किए हैं ऑप्शन नंबर 2 को, 5, 3, 9 यानी 539, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसलिए इसे यहाँ पर क्लिक किया गया। उसके बाद है सवाल, सख्त गर्मी है और परिंदों को भी प्यास लगती है, इसलिए आप डैश। अब क्या करेंगे? अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बाहर एक बर्तन में परिंदों के लिए पानी रखेंगे। नंबर 2, मैं क्यों दूसरों को पानी रखूं ऐसा सोचेंगे। और उसके बाद तीसरा जुमला है, तीसरा जवाब है इसमें, परिंदों को खुद पानी तलाश करना चाहिए। और नंबर 4 है, मुझे पानी नहीं मिलता, मैं क्यों पानी रखूं, है ना। तो अब ऑप्शन नंबर 1 ये सही है, बाहर एक बर्तन में परिंदों के लिए पानी रखेंगे। ये एक अच्छी बात है, अपना अखलाक़ी फ़र्ज़ होता है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। यहाँ पर ये गूगल फॉर्म्स देखिए आप, जो हमारे विद्या प्राधिकरण से हमें ये दस्तयाब हुआ हल करने के लिए, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। और आपसे भी इल्तिजा करते हैं कि आप इस गूगल फॉर्म्स के जो पेपर स्कॉलरशिप के लिए तैयार किए गए हैं, इसे आप हल करेंगे, मशक़ करेंगे और एक स्कॉलरशिप होल्डर बनेंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, शाद रहें, आबाद रहें, बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।